Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about new topic our history book. आपको पता है हमने प्रीवियस जो है बहुत सारी स्टोरीज़ बहुत सारी हिस्ट्री एरा को जो है बहुत नामवर वेरियर और मीन्स बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हिस्टोरियंस के बारे में जो है ना वो पढ़ा। बट जो है अभी हमारी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। आज हम इसका सेकंड बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आर हिस्ट्री से, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर जो है वो अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। बेसिकली हम कुतुबुद्दीन ऐबक को तो जानते हैं बट उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दौरे हुकूमत 1206 इनका जो था और 1210 तक का पीरियड था। ये बरे सगीर के पहले मुसलमान बादशाह थे जिसने दिल्ली में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी थी। बेसिकली आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के नाम ये जो है ना दिल्ली सल्तनत के नाम से मशहूर भी हुए। एक सौदागर जो उस टाइम जो था एक सौदागर जो था ना इसको तर्किस्तान से ख़रीद कर नेशापुर ले आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ थे उनके हाथों फ़रोख्त कर दिया था, जिसने इनको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में पेश किया। अब ये तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पढ़ रहे हैं, इसलिए ये नाम आपको पता होने चाहिए ना। फ़खरुद्दीन कौन थे, शहाबुद्दीन गौरी कौन थे, आते जाएंगे टाइम टू टाइम और हमने प्रीवियस भी पढ़े। सुल्तान ने बहुत ज़्यादा रकम देकर उन्हें ना ख़रीद लिया। कुतुबुद्दीन ने क्या किया, रफ्ता रफ्ता अपनी सलाहियतों का सिक्का जो है सुल्तान पर बिठा दिया। उनमें इतनी सलाहियतें थी। 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह करके कुतुबुद्दीन को गवर्नर बना दिया था। तो फिर जंग हुई थी इनके दरमियान, कोई जंग हुई थी। इस जंग में कुतुबुद्दीन ने अपनी वफादारी और बहुत ज़्यादा सफ़ागरी जो थी ना ये उसका बहुत ज़्यादा सबूत दिया। सुल्तान ने इसको फ़र्जन यानी बेटा तस्वुर कर लिया और इसको बहुत सारे जो है कुतुबुद्दीन को बहुत सारे हाथी भी गिफ्ट कर दिए ना, सफ़ेद वाइट हाथी जो थे ना वो गिफ्ट कर दिए। कुतुबुद्दीन का उस वक्त जो था ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और इसने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव सपा सलार था ना, तो इसने फ़ौजें गुजरात, राजपुताना, गंगा, जमुना के जैसे बहार, बंगाल, नुसरत का इस तरह जो है ना अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। कुतुबुद्दीन जो था बेसिकली इसका जो गवर्नर का ज़माना था ना बहुत ज़्यादा फतूहात का गुजरा। इसने बहुत ज़्यादा फतह हासिल की डिफरेंट उस पर है ना, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जंगें लड़ी, उसमें इसका एक नाम बन गया। तो इसलिए आज जो है वो हम स्टडी करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। Qutbuddin Aibak was a Turkish slave. His master Qazi Fakhruddin found him intelligent and bold. He gave him religion education and trained him in military games and sports. On his death, the Qazi's sons delivered him to Sultan Shahabuddin Mahmud Ghori. The Sultan soon found him strong and steady, honest and dutiful. He soon made up him in his trusted general. Qutbuddin Aibak so faithfully served Sultan Shahabuddin Muhammad Ghori that in AD 1192 the Sultan had appointed him as his own viceroy at Delhi. Qutbuddin Aibak very successful controlled the conquered territories and kept the people satisfied. It was one of Qutbuddin Aibak's generals, Muhammad bin Bakhtiyar Khalji, who led on conquered Bengal in the east. Thus, about 800 years ago, Aibak had linked the west with the east in the subcontinent. As the viceroy of Muhammad Ghori Qutbuddin,
Aibak added Gwalior, Gujarat and Kalanchar to the Delhi kingdom. He ruled over Delhi wisely for almost 13 years. In AD 1206, news came to Delhi that Auri was dead. The nobles had to choose another king here. They had already known the administrative ability of Aibak as the vizier of Muhammad Ghori. In the AD 1206, therefore, they recognized him as the Sultan. That is how Qutbuddin Aibak came to be the first Sultan of the Delhi Sultanate. From his capital in Delhi, Aibak successfully ruled over one to now Pakistan as well as the vast region of Bharat. His peoples were mostly Hindus, but he was so good and fair to them all that they respected him and praised him good government. He was very generous to the poor and needy people, and they called him Lakbakhsh, or the giver of lucks. Qutbuddin Aibak had built one of the great mosques in Delhi. It was called the Quwwatul Islam Mosque. He had also started building the Qutub Minar, a 7-story tower in Delhi. It was, however, completed by his successor, Iltutmish. Now only 5 stories of that tower are left, and it is 258 feet high. The visitors to Delhi normally go to see the Qutbuddin Minar. In AD 1215, Qutbuddin Aibak died at Lahore. While playing polo, it was like the modern game of polo, चाहगान ना उस वक्त कहते थे. He was buried here. You can visit his tomb on Aibak Road near Amarkali, the famous bazaar of Lahore. Okay, this is little information about the Qutbuddin Aibak. बेसिकली जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, एक वाइस लैब था मोहम्मद गौरी का, और ये जो था फर्स्ट, हमें पता है कि ये फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के और फाउंडर भी समझे जाते थे गुलाम डायनेस्टी के. और इनकी जो डेथ हुई थी ना, जब ये फ्लाइंग